जय हिंद दोस्तों। जब हम आज सुबह सोकर उठे या हम में से जो रात को देर तक जागते रहते, हम देख रहे थे कि किस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल हिल, जो कि उनकी संसद है, उनकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो रॉयटर्स है दंगाई घुस गए और वहाँ तोड़फोड़ भी की। नैन्सी पेलोसी जो वहाँ की सभापति हैं, उनकी कुर्सी पर भी बैठ गए। तो ये देख कर लग रहा था कि अपने आप को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहने वाला देश में आज क्या हो रहा है। और बहुत से लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय था, सरप्राइज था, लेकिन मेरे लिए सरप्राइज नहीं था। क्यों नहीं था वह मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन ये जो हुआ है ना, इससे एक बात आप मानकर चलें कि कहीं ना कहीं दुनिया भर में डेमोक्रेसी को धक्का पहुंचा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पिछले कई दशकों से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अभी तक, हर जगह डेमोक्रेसी के नाम पर बहुत सारी बातें की हैं। कई बार जो अथॉरिटेरियन रेजीम थे उनको टॉपल डाउन किया है, डेमोक्रेसी लाने का प्रयास किया है। कई बार जो ऐसी निरंकुश सत्ताएं होती हैं जो डेमोक्रेसी को दबाती हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं आघात किया है। तो एक अमेरिका का सॉफ्ट पावर था दुनिया भर में कि इट्स अ माइटी डेमोक्रेसी, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे सशक्त डेमोक्रेसी है। लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि वह जो सॉफ्ट पावर था उसको बहुत बड़ा डेंट पड़ा है और मुझे नहीं लगता कि दशकों तक यह डेंट भरा सकता है। कंडीशन है कि जबकि सब कुछ सही चलता रहे आगे भी। तो अब इसमें सब कुछ डार्क ही नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें अमेरिकन सिस्टम में जो बुनियादी लोकतंत्र है उसके प्रति भी कुछ आशा की किरण दिखी। वह कैसे बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कल ये सब जो हुआ वह जो बाइडेन को सर्टिफाई करने का दिन था, जो कि एक सेरेमनी होती है वहां पर, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज जो चुनाव का विजेता होता है उसको विजेता आधिकारिक रूप से घोषित करता है। और उसी में विघ्न डालने के लिए ये सब कुछ हो रहा था कि ये प्रोसीजर नहीं हो पाए। अब हमने देखा कि आज जो कार्रवाई होनी थी वह कार्रवाई हुई और माइक पेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं, और माइक पेंस डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे, और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहे पूरे कार्यकाल में और माइक पेंस जो है वो उपराष्ट्रपति रहे। तो माइक पेंस ने जो बाइडेन को विजेता डिक्लेयर किया। तो इसने ये बताता है कि कहीं ना कहीं इनहेरिट कैरेक्टर जो है डेमोक्रेसी का वह अभी भी बहुत हावी है। लेकिन बहुत सारी जो रेड लाइंस हैं वह भी ड्रॉ होती भी दिख रही हैं। क्योंकि मैं अब उस बात पे आऊंगा जो मैंने आरंभ में ही आपसे कहा था कि मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। और मुझे क्यों नहीं आश्चर्य हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शुरू दिन से, जब से वे चुनाव हारे, बार बार लगातार एक ही बात कहते आए हैं कि ये चुनाव तो वो हारे नहीं है, वे तो ओवरवेलिंग मेजोरिटी से जीत रहे थे, बहुमत से जीत रहे थे, बहुत बड़ा बहुमत था, लेकिन उसको हाईजैक कर लिया गया। कहीं ना कहीं धांधली करके जो बाइडेन और डेमोक्रेट पार्टी जीती। जबकि आप देखिए कि लगातार जज बाय जज उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने 62 केसेस किए, जिसमें से 61 केसेस अभी तक वो हार चुके हैं। और यहाँ तक कि जो रिपब्लिकन जज हैं, और इतना ही नहीं, जो जजेस को उन्होंने अपॉइंट किया था वे भी उनकी बात नहीं माने। उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई धांधली नहीं हुई। उनकी FBI के जो चीफ है उन्होंने भी यही कहा। यहाँ तक कि अटॉर्नी जनरल ऑफ अमेरिका, जिसकी नियुक्ति खुद उन्होंने की थी, वे भी बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा कोई धांधली नहीं हुई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोलते जा रहे हैं यही बात। तो जो उनकी एक बेस है उसको क्या फीड कर रहे थे। और आप ये देखिए कि ये जो कल दंगा हुआ, जिस प्रकार से उनकी संसद में लोग घुसे, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही उनको निमंत्रण दिया था। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने निमंत्रण दिया और बाद में वे एक तरह से निमंत्रण दिया, फिर बाद में वे उनको ये कहने लगे कि नहीं, आप पीसफुली घर चले जाएं। और जो उनकी टोन थी कि यू आर वेरी स्पेशल, आप हमारे बहुत चहेते हो,
तो ये जो टोन थी, यह तो ये सीधी तरह से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे थे, जो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी जो दंगा कर रही थी, जो उनके संसद पर अटैक कर रही थी। आप ये देखिए कि इस प्रकार के दृश्य आपने किसी भी बड़े लोकतंत्र में देखे? भारत में पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था हमारी संसद पर, लेकिन आज तक किसी भी अच्छे राष्ट्र में, डेमोक्रेटिक राष्ट्र में, देखिए यदि आतंकवादी हमला होता है तो उसमें तो एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन जो अमेरिका में हुआ, इतना बड़ा कलम किसी भी बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र पर नहीं लगा कि उसी राष्ट्र के लोग, उसी देश के लोगों ने अपनी ही संसद पर हमला कर दिया। तो आप ये देखिए इस चीज में कि अमेरिका का जो लोकतंत्र है वह क्या आज इतना स्ट्रांग है, ये बड़ी बात है। और आप ये देखिए कि ये कब हुआ, जब सेनेट की 2 सीटें जो थी, सेनेट पे स्थिति यह थी कि 48 वोट्स जो थे वो सेनेट की सीटें थी डेमोक्रेट्स के पास और 50 थी रिपब्लिकन्स के पास। अब यदि जो बाइडन को किसी भी बिल को पास करना था या अपनी सरकार को स्टेबली काम करवाना था, तो उनको 2 के 2 बची हुई जो सीटें थी वह जीतनी थी, ताकि क्या हो, जब कोई भी बिल वहां पर 50-50 मतलब बिल्कुल लटक जाए दोनों के बीच में आकर, तो कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उनके पास एक कास्टिंग वोट होता है, उससे वह पास कर सके। और दोनों की दोनों सीट्स डेमोक्रेट्स ने जीत ली। उसके बाद यह सब होता है। और आप इतिहास में देखें तो 1932 के बाद डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो अपनी दूसरी टर्म को भी हार गए, और न केवल दूसरी टर्म हारे बल्कि अपनी पार्टी को दोनों हाउस मतलब कांग्रेस में भी और सेनेट में भी बहुमत से दूर कर दिया। तो ऐसी स्थिति होने के बाद ये सब होता है, और डोनाल्ड ट्रंप का रोल सीधा सीधा दिख रहा है कि वो दंगाइयों को एड्रेस कर रहे हैं, और दंगाई जो हैं वो उनकी बेस है। और यहाँ तक एक्शन लेते हुए अभी उनको ट्विटर का जो उनका देखिए सबसे अच्छा मोड ऑफ कम्युनिकेशन उनका है, वो सबसे प्यारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन डोनाल्ड ट्रंप का है, तो ट्विटर ने उनके अकाउंट को लॉक कर दिया। माइक पेंस जो उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो बाइडन को विनर डिक्लेयर कर दिया, और उन्हीं के अपॉइंटेड जजेस, उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल सब उनकी बात को गलत साबित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की ऐसी धांधली हुई। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या अमेरिका का जो एस्टेब्लिशमेंट है अब वह भी पार्टी लाइंस पे इतना ज्यादा बढ़ चुका है? क्योंकि जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जो स्थिति बना रहे थे ट्रंप, उसके बाद ये सब हो सकता था। मुझे तो ये भी लगता है कि 20 जनवरी को जब इनॉग्रेशन डे है जो बाइडन का, तब भी कुछ ना कुछ हो सकता है, और इस दरमियान भी कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जिस प्रकार से आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं, उससे तो ये लगता है। लेकिन क्या अमेरिका की जो एजेंसीज थी, इंटेलिजेंस था, जो पुलिस विभाग था, वो भी कैपिटल का, जो वॉशिंगटन का, क्या वह सो रहा था? या फिर इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन भी डिवाइडेड है, इंस्टीट्यूशंस भी इतने ज्यादा पार्टी पॉलिटिकल लाइंस पे डिवाइड हो चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, कि वे आंख बंद करके रखे और इन लोगों को वहां तक आने दिया? दूसरा बड़ा एक प्रश्न उठता है कि अमेरिका की संसद में लोग बंदूकें लेकर कैसे घुस सकते हैं, गोलियां कैसे चल सकती हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था इसमें? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और तभी आप देखिए कि इस बात के ये जो वहां पर हुआ है उसके विरुद्ध कौन कौन सी आवाजें उठी इंटरनेशनली। नरेंद्र मोदी जी ने इसको बुरा बताया है, बोरिस जॉनसन ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्रपति, उन्होंने इसके मुखालिफ में बोले हैं। स्कॉटलैंड की जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं इसके खिलाफ बोली हैं। जोसेफ बोरवेल जो कि यूरोपियन यूनियन मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इसके खिलाफ बोले हैं। यूरोपियन कमीशन इसके खिलाफ बोली है। तो दुनिया भर में इसकी भर्त्सना हो रही है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कहीं कि क्या अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट भी पार्टी लाइंस पे डिवाइडेड है, या फिर इतना कमजोर हो गया है कि अपनी संसद को नहीं संभाल पा रहा। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। कमजोर नहीं हुआ है, अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी महाशक्ति है। लेकिन मैं ये कहूंगा
कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज के समय डेमोक्रेटिकली और पॉलिटिकली डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन चुका है और जो बाइडेन के लिए बड़ी चुनौती होगी कि इसको वापस यूनाइटेड स्टेट्स बनाए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ये बात मैं जो कह रहा हूँ एक अलाई के रूप में कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा मित्र देश है अमेरिका, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो बाइडेन के लिए बड़ी चुनौती होगी। जय हिंद, जय भारत।